नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा में एक बार फिर से। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक्सक्लूसिव वीडियो जिसमें हम बात करेंगे CISF ACLDC एग्जामिनेशन 2021 की आंसर की के बारे में। गाइस, जैसे आपको पता है आपका एग्ज़ाम जो है कल 14 मार्च को कंप्लीट हो चुका है। तो इस पूरी वीडियो में हम पूरे क्वेश्चंस का एनालिसिस बेसिकली करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आपके आए, क्या उनके आंसर होने चाहिए थे और एग्जैक्ट आंसर क्या है। इसमें काफ़ी रिसर्च हमने की है, ऑलमोस्ट कम से कम भी 7-8 घंटे का टाइम इसमें लगाया हमने आंसर की में, और डिटेल्ड जो है आपके आंसर हमने ढूंढ के निकाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पर्टिकुलर जो ये टेस्ट है हमारा, ये है आपका सेट बी के क्वेश्चंस हमने इसमें लिए हैं। और हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड में अगर आपको बताऊं, पूरे इंडिया में स्टडी फंडा इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जो CISF ACLDC एग्जामिनेशन के एक्सक्लूसिव जो है स्टडी मटेरियल, जितना भी कंटेंट जो भी आपका होता है वो हम सिर्फ स्टडी फंडा प्रोवाइड करता है आपको पूरे इंडिया में। ठीक है, तो हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूँ, CISF ACLDC 2019 के अंदर 43 क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्ट हमारे स्टडी मटेरियल से आए थे। 2020 में जो कि आपका लास्ट ईयर एग्जाम हुआ है उसके अंदर आपका 42 क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे। और CISF ACLDC 2021 यानी जो आपका कल एग्जाम जो हुआ है उसके अंदर हमारे आए हैं 65 प्लस क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। वो हम डिटेल में एक एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा कौन से मटेरियल से क्या है, पूरा आप एंड तक बने रहिए। ठीक है, CISF ACLDC 2022 जो भी लोग उसके लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ बाई चांस, या फिर जो नए फ्रेशर्स लोग हैं, तो अप्रैल में हमारा नया कोर्स आ रहा है। तो उसके इंक्वायरी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 9050555858। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पे जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस वाला सेक्शन। देखिए, GS के आपके 75 क्वेश्चन इसमें होते हैं और 75 क्वेश्चन आपके प्रोफेशनल स्किल्स के होते हैं। पहले हम जल्दी से GS के क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे जो उनका एग्जैक्ट आंसर क्या था और कहाँ से आपको प्रिपेयर करना चाहिए था। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन बोलता है आपका, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द मजोली रिवर आइलैंड सिचुएटेड। बहुत आसान क्वेश्चन है, NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा है। 9th क्लास की इंडियन ज्योग्राफी की NCERT है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका है, ये है आपका लेक ग्रेट बिटर इज द पार्ट ऑफ। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट जो करेक्ट आंसर है वो आपका आएगा स्वेज कैनाल। थर्ड क्वेश्चन है आपका, नेवली सिंगरिनी और कोरबा एंड सिंगरौली माइंस विच प्रोड्यूस। इनमें से ये चार अलग अलग माइंस के नाम दिए हैं, तो ये कौन सी माइंस है आपकी? मीका, आयरन और बॉक्साइट और कोल। तो एक कोल माइंस है जो कि बहुत फेमस है और आपका 12th क्लास के NCERT से जो है डायरेक्ट इसको उठाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, अब इसमें लैंडलॉक कंट्री पूछी है तो बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर जो है मंगोलिया लगाया है, लेकिन करेक्ट आंसर जो होगा इसका होगा कजाकिस्तान, क्योंकि लैंडलॉक कंट्री की बात और बड़ा पूछा है एरिया में, तो इसका आंसर है कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पासिस थ्रू, तो इसका जो आंसर आएगा आपका आएगा अर्जेंटीना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज वर द शेल बेस्ड प्रोडक्शन सेंटर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये जो हिस्ट्री के आपके जितने भी क्वेश्चन आए हैं गाइज, हिस्ट्री के क्वेश्चन डायरेक्ट जो है थीम्स वाली NCERT से आए हैं। हमने स्टडी फंडा के नोट्स प्रोवाइड किए गए थे, आपके कोर्स के अंदर इंक्लूडेड थे, तो जिन्होंने भी वो नोट्स रेफर किए हैं तो उसमें से 4-5 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली आए हैं, वो मैं आपको विद सोर्स दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, कई बच्चों ने इसका अलाउद्दीनो और धोलावीरा लगाया, लेकिन इसका करेक्ट आंसर बालाकोट एंड नागेश्वर आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए था। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज वर द कैपिटल ऑफ मगध जनपद। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए है राजगिरी है, पाटलिपुत्र, चंपा, वैशाली। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है, जो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है यानी 1 और 2, तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो आएगा आंसर बी। ठीक है, तो ये हमारे मटेरियल के अंदर दिया हुआ था, इनिशियल कैपिटल राजगिरी है, लेटर शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। ये दोनों जो है कैपिटल हैं बेसिकली आपकी मगध जनपद की। तो ये हमारे स्टडी फंडा के हिस्ट्री नोट्स में हमने कराया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन वॉज द फिजिशियन ऑफ प्रिंस दारा शेखो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका वो आएगा फ्रांकोइस बर्नियर, और ये भी स्टडी फंडा नोट्स के अंदर हमने कवर करवाए थे, जो दिया गया है उस नोट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नारायण पंडित हितोपदेशा इज कंसिडर्ड टू बी द अनदर वर्जन ऑफ। इसका जो करेक्ट आंसर आपका आएगा वो आएगा आपका पंचतंत्र। ठीक है, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, अर्ली भक्ति सेंट्स अलवार्स इन द साउथ इंडिया वर इमर्स्ड इन द डिवोशन ऑफ राम, कृष्णा, शिवा, विष्णु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका विष्णु आएगा। यहाँ पे दिया भी गया है, यहाँ पे आप हमारे नोट्स के अंदर से हमने निकाला है ये, तो इसका आंसर जो है करेक्ट आपका आएगा विष्णु। जो अलवार्स थे जो वो विष्णु के डिवोटी थे, और जो नयनार से वो आपके शिवा के डिवोटी थे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी ये क्वेश्चन पहले CDS और CAPF दोनों एग्जाम में एक एक बार आ चुका है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, कृष्णदेव रायाज कैपिटल सिटी विजयनगर वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, तो इसका आंसर जो है करेक्ट आएगा वो आपका आएगा तुंगभद्रा रिवर। ये भी हमारे नोट्स के अंदर कवर था, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। विजयनगर सिटी ऑफ विक्ट्री लाइज बिटवीन द कृष्णा एंड तुंगभद्रा दोआब नोन एज हम्पी, दिस नेम इज डराइव्ड फ्रॉम द पंपा देवी गॉडेस, ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा तुंगभद्रा आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन वाज द टोबैको इंट्रोड्यूस्ड इन नॉर्दर्न इंडिया। अब देखिए ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है क्वेश्चन, इसमें सेंचुरी पूछी थी, ईयर नहीं पूछा था बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली आपका क्या था, अकबर के टाइम पे जो है इंट्रोड्यूस हुआ था टोबैको बेसिकली, तो वो आपका 1600 आई थिंक 5 और 7 के आसपास जो है आया था। डेक्कन में इससे पहले आ गया था, ये आपके बुक से नोट्स में हमने डाले हुए हैं। फर्स्ट अराइव्ड इन द डेक्कन देन द नॉर्थ, ठीक है। एंड डज नॉट मेंशन टोबैको इन द लास्ट ऑफ क्रॉप इन द नदर्न इंडिया, ठीक है। तो नदर्न इंडिया में बाद में आया है, आपका पहले जो है डेक्कन में आया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा 17th सेंचुरी आएगा, मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द होमलैंड ऑफ बाबर, तो फारगना जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, इन द फॉलोइंग मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स द इंडस वैली रीजन इज एड्रेस्ड एज, मेलुहा इसका आंसर आएगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन हु वाज द फर्स्ट जैन तीर्थंकर, तो इसका ऋषभ देवा आएगा, ये भी हमारे मटेरियल से जो है आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आपके थे, जो लोग 2022 के अंदर ये एग्जाम देने वाले हैं, एक चीज़ आप समझ लीजिए, हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन, ये पेपर बहुत आसान था इस बार का जो है। अगर मैं बात करूँ 2020 एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में, तो ये वाला पेपर जो है 2020 के मुकाबले बहुत आसान था। जीएस बहुत आसान थी, लास्ट टाइम में जो साइंस के भी काफ़ी हार्ड क्वेश्चन थे, मैथ के भी हार्ड क्वेश्चन थे, इस बार वाला काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो जो लोग भी 2022 के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं गाइज, इसी का ध्यान रखिए, आप बुक से हट के आपका बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और जिनको सच में तैयारी करनी है 2022 की, मेहनत करनी है, तो अभी से स्टार्ट करिए, ठीक है। 1 साल का टाइम आपको इसमें लगेगा, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वाइड है और आपको पूरा करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पावर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, ठीक है, टू इनिशिएट अ जुडिशियल इंक्वायरी रिलेटेड टू द मैटर ऑफ शेड्यूल कास्ट। ये कमीशन है, ये इनकी रिकमेंडेशन जो है, आपकी रिकमेंडेशन जितने भी ये करते हैं वो एनफोर्सेबल नहीं है पार्लियामेंट के ऊपर, ठीक है, ये जस्ट एडवाइस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, ग्राम सभा मीन्स अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल रिलेटिंग टू अ विलेज कंप्राइज्ड विद इन द एरिया ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल, ये भी हमारे मटेरियल से आया हुआ है, ठीक है। देन आपका प्रगति एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम वाला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन डी आंसर आएगा। जितने भी आंसर आप अलग अलग आंसर की आंसर जितने भी अलग अलग सेट्स हैं, आप उस हिसाब से अपने आंसर की मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कोर इंडस्ट्री एलिमेंट ऑफ द स्मार्ट सिटीज मिशन, तो इसका तीनों ही स्टेटमेंट इसमें ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, गिव एक्सेस टू द कंजप्शन ऑफ शुगर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन डाइट फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज बीन इनिशिएटेड अंडर, तो कौन सी स्कीम के अंदर आया था ये आया था आपका अंत्योदय अन्न योजना के अंदर, ठीक है। 21 क्वेश्चन है, 21st क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंडियाज इलेक्शन टू द यूनाइटेड नेशंस। अभी जो इलेक्शन हुआ था ये लास्ट ईयर आपका हुआ था, ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, तो ये वाला जो है स्टेटमेंट इसमें जो है सही नहीं है इस रिगार्डिंग। इंडिया जो है पाकिस्तान से हार गया था इलेक्शन इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए 1975 में, तो आपका जो ऑप्शन जो करेक्ट आएगा वो आएगा डी। काफ़ी लोगों ने इसका सी आंसर भी लगाया हुआ कि इंडिया पाकिस्तान से कैसे हार सकता है, तो इलेक्शन में हार गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 22, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फाइनेंस कमीशन इज नॉट करेक्ट, ये भी हमारे मटेरियल में दिया हुआ था, अगर बच्चों ने पढ़ा हुआ तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, क्योंकि 14th फाइनेंस कमीशन वॉज सेटअप इन 2017, ये गलत है। 2000 जो है आपका सॉरी जीएसटी वाला जो है जीएसटी 2016 में आया था आपका, और ये 2017 इन्होंने दिया होगा, तो ये गलत है स्टेटमेंट। और ये फाइनेंस कमीशन बिल्कुल सही है, हेडेड बाय केसी नियोगी, तो 22nd का आपका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 23rd पे अगर मैं चलूँ तो सूर्य रश्मि नाम से एक स्कीम है, तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन सी होगा। ये जितने भी आंसर हमने लगाए हैं सारे रिसर्च के साथ लगाए हैं, डोंट वरी एट ऑल, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ये हमारे करंट अफेयर से आया था, जो हमने करंट अफेयर प्रोवाइड किया था आपको, मेरे ख्याल से 20 पेज में होगा, तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आया है। 12th ब्रिक्स समिट जो है रशिया के अंदर हुई थी, और मॉस्को डिक्लेरेशन के नाम से जो है ये निकल के आया था यहाँ पे, ठीक है। तो
25th क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। ये इंडिया बांग्लादेश के जॉइंट समिट हुई थी दिसंबर में, 17 दिसंबर को हुई थी। तो इसमें तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है दी गई थी, बिल्कुल प्रॉपर वेरीफाई मैंने किया है, इसका आंसर तब बताया है। 1, 2 एंड 3 इसका जो है करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वॉज एंटर्ड इनटू द 28 सितंबर 2020 बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, अभी जो है यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है COP 26 कहाँ हुई थी? यूके में हुई थी। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 28, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 28 इज योर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टर्म एक भारत श्रेष्ठ भारत इज आर एंड करेक्ट? ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। सॉरी, ये थोड़ा जूम इन हो गया था मुझसे गलती से। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर। बहुत आसान क्वेश्चन है, सबने किया होगा ऑलमोस्ट, उम्मीद करता हूँ ऐसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बीमस्टेक इज नॉट करेक्ट? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी आएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 30 का, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ से साइंस के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं गाइज। एक चीज़ मैं सबको ये बताना चाहूँगा, यहाँ पे जितने भी लोग CISF के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, प्लीज़ 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 आप कोई मटेरियल हमारा रेफर करो मत करो, डजेंट मैटर, बट NCERT को जो है आपको फॉलो करना है। बेसिकली ज्योग्राफी के लिए आप जो है 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की NCERT रेफर कर सकते हैं। साइंस के लिए सिर्फ और सिर्फ 9वीं और 10वीं की NCERT करिए। सारे के सारे क्वेश्चन जो है हमारे मटेरियल में से तो आए हैं नो डाउट, बट NCERT के अंदर से जो है सभी क्वेश्चंस आए हैं। इनकेस आप हमारा मटेरियल नहीं भी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, NCERT रेफर जरूर कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका 31st क्वेश्चन है, चिप्स बैग कंटेन विच गैस? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस जो है आपके चिप्स के पैकेट के अंदर होती है। 32nd क्वेश्चन, मैन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ब्राइन इट प्रोड्यूस NaCl, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये हमारे मटेरियल से आया था। जितने भी क्वेश्चंस के ऊपर पिंक वाला निशान आपको मिले तो समझ लेना स्टडी फंडा मटेरियल से वो आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द प्रोटीन आर जनरली एब्सेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स आर नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये दोनों एब्सेंट होते हैं। 35th क्वेश्चन का आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? तो साइटोकिनिन जो है प्लांट हार्मोन है, बाकी के जो है आपका ओस्ट्रोजन जो है वो वुमेन में मिलता है, इंसुलिन आपको पता है शुगर से रिलेटेड, थायरोक्सिन भी जो है मेल में उसमें ह्यूमन बींग्स में मिलता है। ठीक है, प्लांट का पूछा था। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन परफॉर्म रेस्पिरेशन इधर थ्रू गिल्स और थ्रू लंग्स? ठीक है, तो दोनों से कौन कर सकता है? फ्रॉग कर सकता है। ये भी हमारे मटेरियल में दिया हुआ है, लास्ट में दिखाएंगे आपको। 37, द टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी? मस्कुलर टिश्यू इसका आंसर आएगा। 38, इन अ मैमेलियन सेल द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम, ये भी हमारे मटेरियल के अंदर दिया हुआ है। इन प्लांट्स जाइलम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, बहुत आसान है, जाइलम और फिलोम दो अलग अलग जो है होते हैं प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, तो इसका एक का आंसर है आपका वाटर, तो जाइलम का जो है आंसर आपका आएगा वाटर। ठीक है, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 40, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बडिंग इन? प्लाज्मोडियम नहीं है, यीस्ट आंसर आएगा इसका गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, जिन लोगों ने भी कभी पॉलिटी पढ़ी है, लक्ष्मीकांत से पढ़ी है या कैसे भी पढ़ी है, वो लोग इसे आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे। क्वेश्चन है 41st क्वेश्चन है, सरकारिया कमीशन was appointed to look into the center state relation, electoral reform, judicial reform और political reform। सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर जो है सरकारी कमीशन जो है अपने बेसिकली अपॉइंट किया गया था। काफ़ी सारी रिकमेंडेशन दी गई थी जिसमें से बहुत कम को जो है माना गया था। ठीक है, उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग हैज हैव कॉइन्ड द टर्म बुलोक कैपिटलिस्ट? ठीक है, तो इसका आंसर जो एग्जैक्ट आपका आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। इनकी बुक एक है रुडोल्फ एंड सुसेन रुडोल्फ की बुक द परसुएट ऑफ लक्ष्मी के नाम से बुक है, तो इसके अंदर जो इन्होंने टर्म कॉइन किया। ठीक है, 43rd का करेक्ट आंसर आपका 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है आपके NK सिंह जी, नवल नंद किशोर सर। ठीक है, 44th, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। आपको वाइस प्रेसिडेंट का पता चल गया, कमेंट सेक्शन में जो है प्रेसिडेंट का करके बताइए। ठीक है, प्रेसिडेंट का कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन इलेक्शन में भाग लेता है इलेक्टोरल कॉलेज में। 45th क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल द आइडिया ऑफ इंडिया? सुनील खिलानी। ठीक है, 46 क्वेश्चन नंबर, अब देखिए मैथ के क्वेश्चन है, बिल्कुल हमने पूरा प्रॉपर जो है इसको सोल्व भी करवा के देखे हैं, तब आंसर इसके लगाए, तो आप पूरा रिलाई कर सकते हैं। 46 का आएगा ऑप्शन बी 205 किलोमीटर। 47 का आएगा आपका 1000। 48 का आएगा आपका DGV ऑप्शन डी। ठीक है, 49 का आएगा 9 × 10⁻11 + 2
ऑप्शन ए। 50th का आएगा इफ द सम ऑफ द रियल नंबर्स इज रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 5 देन व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो 23rd इसका आंसर है सी ऑप्शन। 51 का आएगा आपका ऑप्शन बी 2। 52nd द एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट वाले क्वेश्चन का आंसर आपका है ए 98। ठीक है, इधर आगे चलते हैं। 53rd जस्ट अ सेकेंड, 53rd का आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। 54 का आएगा ऑप्शन सी। 55 का आएगा ऑप्शन डी। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मार्केट गार्डनिंग। अब ये थोड़ा क्वेश्चन जो है कंफ्यूजिंग सा लगा मुझे थोड़ा सा इसमें। इसके अंदर देखिए ये दो तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मार्केटिंग गार्डनिंग बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे बेसिकली फ्रूट्स वेजिटेबल के लिए पेरिशेबल गुड्स जो होते हैं उनके लिए बेसिकली की जाती है मार्केटिंग गार्डनिंग। और ये जो है छोटे फॉर्म्स का जो साइज होता है वहाँ पे की जाती है बेसिकली। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल नहीं हो सकता और ऑप्शन डी भी आपका नहीं हो सकता। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से आंसर होगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है या तो नीदरलैंड होना चाहिए या ऑप्शन सी होना चाहिए। आपका क्या है आप कमेंट सेक्शन में करके बताएं, और अगर एग्जैक्ट किसी को पता है तो भी कमेंट में कर दीजिए। आपका कमेंट हम जो है पिन कर देंगे, ठीक है, ताकि सबको बेनिफिट हो जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द फीमेल माइग्रेशन इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा फीमेल माइग्रेशन किस वजह से होता है, मैरिज। ठीक है, मैरिज की वजह से जो है फीमेल माइग्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। 58th क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन वाज फर्स्ट फॉर्मली कॉइन्ड बाय क्लीमेंट्स। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, CSF LDC एग्जामिनेशन जो है आपका, उसके अंदर जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं वो आपके सेक्शंस में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री, साइंस, मैथ एंड रीजनिंग, और यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, अब देखिए ये आपके मेन जो है 6 सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, हिस्ट्री, साइंस और मैथ एंड रीजनिंग। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये वाला जो है एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। ये आप छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक क्वेश्चन के लिए आप पूरी बुक पढ़ते हो तो वो दैट इज नॉट जस्टिफाइड। ठीक है, और एक ये आपका मेरे ख्याल से फीमेल माइग्रेशन वाला आपका एनसीईआरटी में 12th क्लास की ज्योग्राफी में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये मेन सब्जेक्ट आपको यही प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द नॉर्दर्न मोस्ट लोकेटेड सिटी ऑफ इंडिया। नॉर्थ से साउथ इनको लगाना है तो सबसे ऊपर कौन सी आती है, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी और कोहिमा। ठीक है, तो कोलकाता साहब एलिमिनेट कर सकते हैं इसमें कि सबसे नीचे है, बात आती है पटना, गुवाहाटी और कोहिमा पे। तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो गुवाहाटी ही है, क्योंकि आपका पटना जो है वो थोड़ा सा नीचे रहता है और कोहिमा जो है वो पटना से भी नीचे रहता है। ठीक है, तो नॉर्दर्न मोस्ट आपकी आएगी गुवाहाटी, देन आपका पटना, देन आपका कोहिमा और देन आपका कोलकाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग पे जो है दोनों नदियां मिलती हैं, जहां से आगे फिर आपका जो है रिवर गंगा आपकी बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कुशानाज वर द डिसेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एशियन ट्राइब्स। ग्रेट यूएनची जो है इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो लॉर्ड डलहौजी जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को। ठीक है, फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाय WC बनर्जी। नेक्स्ट इज योर गांधी फर्स्ट ग्रेट एक्सपेरिमेंट इन सत्याग्रह वॉज चंपारण। ठीक है, ये भी हमारे मटेरियल से आया है। इन जैनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अ पार्ट ऑफ त्रिरत्ना, सम्यक, पंच महावर्ता। इसका 65th का जो है ए ऑप्शन आपका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट इट्स मास रिमेन सेम कॉन्स्टेंट। 66 का ए आएगा। 67 का आपका जो है 100 वोट इलेक्ट्रिक बल्ब वाला जो क्वेश्चन है इसका आएगा आपका ऑप्शन ए 24 यूनिट्स। 68 का आपका है, द इक्विपमेंट यूज फॉर मेजर द इलेक्ट्रिकल करंट इन अ क्लोज सर्किट इज योर एमीटर। ठीक है, ये भी साइंस के नोट्स में हमारे उसमें दिया गया है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रिक जनरेटर प्राइमरीली कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर का काम होता है यही। लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव इन नेचर, ये भी हमारे मटेरियल के अंदर दिया हुआ है बहुत अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस बेसिकली वो होते हैं जो इनकी खुद की लाइट नहीं होती। ठीक है, सन, कैंडल, LED बल्ब, मून। ठीक है, तो इसका आंसर मून आ जाएगा।
सोडियम क्लोराइड जो है डिसइंफेक्टेंट है। 73rd जो है न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर जो है आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड। पीएच ऑफ ब्लड इज 7.40। कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन टू क्विक लाइम इज एन एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, 75 क्वेश्चन गाइज यहाँ पे आपके जो है जीएस के पूरे हो गए हैं। अब हम बात करेंगे आपका प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में। प्रोफेशनल स्किल्स के जो है हमने क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन हमने पूरे एक एक का जो है सॉल्यूशन ढूंढ के डाला है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे मटेरियल से में ही थे, मतलब हम ढूंढ एग्जैक्टली उसका सोर्स नहीं पाए, बट आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे करते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस इसमें हमने निशान लगाए हैं वो प्रॉपर सोल्व करवा के लगाए हैं निशान प्रॉपर। ठीक है, स्वर्णिम मैम है हमारी, उन्होंने जो है कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपके सोल्व करके भेजे हैं, तो थैंक यू सो मच स्वर्णिम पांडे मैम। 76 क्वेश्चन, विच वन अमंग द फ्लोइंग स्टोर्स द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। एक्यूमुलेटर इसका आंसर आएगा, तो अब जिसने एक्यूमुलेटर लगाया हो बिल्कुल सही है। 77 का आपका आएगा 2⁻32 मेमोरी लोकेशंस। 78 आएगा इन अ कंप्यूटर सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग two registers are used by the CPU to transfer the data between the processor and the memory, IR and MAR. okay, 79th का आएगा आपका लेजर लाइट। 80th का आएगा आपका इंडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आपका 81st का आएगा विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द इक्विवेलेंट टू, जो भी नंबर दिया हुआ है इसका ऑप्शन डी आंसर आएगा 81st का। थोड़े से कंप्यूटर में मुझे देखो थोड़ा कम इंटरेस्ट है, तो मैं एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा इनका। ठीक है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर 4A9.2, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, विच वन अमंग द फॉलोइंग बिट्स इज रिजर्व फॉर द साइन बिट इन साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, इसका आंसर आएगा आपका MSB, ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल सर्किट इज यूज्ड एज द बेसिक कंपोनेंट फॉर स्टोरिंग डाटा, फ्लिप फ्लॉप, इसका आंसर आएगा। 85th है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, ISO 27001। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज फॉर द सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क, HTTPS। कई बार देखा होगा आपने, वो जो ताला बना आता है आपके ब्राउजर में वो यही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक क्रिप्टोकरेंसी एल्गोरिदम, DES, इसका आंसर आएगा। 88th है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड। ठीक है, यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज 10 जो है आपके बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑटोकैड जो है एक सॉफ्टवेयर है, इट्स नॉट अ, ये सॉफ्टवेयर है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, अ कंबाइंड सर्किट दैट सिलेक्ट बाइनरी, जो भी क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा मल्टीप्लेक्सर। और लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का, विच वन अमंग द फॉलोइंग मेमोरीज इज यूज्ड टू स्टोर डाटा परमानेंटली, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, इसका आंसर ये है आपका। अब आ जाते हैं आपके प्रॉपर जो ढंग के जो आपके क्वेश्चंस हैं इसके अंदर प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर, अब उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018 हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी हेल्ड लायबल। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आप पढ़ लेना, इसका आंसर जो आएगा आपका 1 to 4 ओनली आएगा, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, 92nd क्वेश्चन है आपका, द पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 102 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। अब देखिए यहाँ पे आप विश्वास नहीं करेंगे मेरी बात का, 3 क्वेश्चन CRPC के सिर्फ और सिर्फ 2 लाइनों में से आए। ठीक है, 102 जो है आपका सीज सर्टेन प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन है 102। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, अंडर विच सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में अ मजिस्ट्रेट डायरेक्ट्स द सर्च इन हिज प्रेजेंस, तो 103, यानी 102 के बाद जस्ट 103, तो दोनों क्वेश्चन ऊपर नीचे से आ गए। ठीक है, अगला आपका है, पावर टू सर्च अ प्लेस एंटर्ड बाय अ पर्सन सोट टू बी अरेस्टेड बाय हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 47 ऑफ द CRPC 1973, तो ये क्वेश्चन भी जो है CRPC का ही है। उसका अगला क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द CRPC मेक्स प्रोविजन रिगार्डिंग सर्च ऑफ द अरेस्टेड पर्सन एंड मेकिंग एन इन्वेंटरी ऑफ द आर्टिकल्स फाउंड अपॉन हिम, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, सेक्शन 51। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 96, रूल मेकिंग पावर टू कैरी आउट द पर्पज ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 इज गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विच अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन द एक्ट, सेक्शन 22, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, 97 है, द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 61 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में बी प्रूव्ड बाय
प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस, ये प्रॉपर है, ठीक है। इसमें आपको प्रॉपर मैं दिखाऊंगा अभी आंसर जो हमने ढूंढ के निकाले हैं, पूरा है इसके अंदर, ठीक है, चिंता मत करो। 98th है आपका, ए इज फाउंड डेड इन मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस, द क्वेश्चन इज वेदर द डेथ ऑफ ए वाज कॉज्ड बाय पॉइजन और नॉट, रिलेटिव्स आर क्लेमिंग दैट द डेथ इज नेचुरल, whose opinion would be relevant as per section 45 of the Indian Evidence Act 1872, opinion of experts, क्योंकि यहाँ पे जो है डेथ हुई है वो पॉइजन की वजह से हुई है या नहीं हुई है कंफर्म नहीं है, तो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट जो है इसका आंसर आएगा। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है आपके गाइज, क्वेश्चन आपके में जो भी आएगा ना, सीआईएसएफ के अंदर जो भी आपका क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कहीं बाहर से पूछ देंगे, ठीक है। जो भी मटेरियल आपको दिया जा रहा है, जो भी हमने मटेरियल अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया था, उसके अंदर सारा का सारा मटेरियल जो है उसमें से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन उसमें से बाहर नहीं है आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, एविडेंस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इंक्लूड्स बोथ ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये दोनों जो है इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। 100th क्वेश्चन, when the question is whether a person has committed dowry death of a woman and is shown that before her death she was subjected to cruelty or harassment in any connection, ये वाला क्वेश्चन इसका आंसर आएगा presumption of law, ठीक है, ध्यान देना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 101, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर सेक्शन क्लोज विद रिगार्ड टू द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ऑप्शन डी एक सेक्शन 114, ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ जनरल एक्सेप्शन अंडर आईपीसी, ये इसका करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। आंसर की में जो है डी आप मार्क करिए, अगर आपने डी लिखा है तो सही है। डिसमिसल रिमूवल एटसेट्रा ऑफ एनरोल्ड मेंबर ऑफ सीएसएफ अंडर सेक्शन 8 ऑफ द सेंट्रल सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल फोर्स एक्ट 1968 इज सब्जेक्ट टू आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सच अदर रूल्स एज फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, CISF members have the power to arrest any person without warrant under section 11 of the Central Industry Security Force Act 1968, ये वाला क्वेश्चन जो हमने टेस्ट सीरीज के अंदर भी कराया था, 3 टेस्ट हमने लिए थे CISF के फुल लेंथ वाले, उसके अंदर ये दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, सेक्शन 15A ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 रिस्ट्रिक्ट मेंबर ऑफ द फोर्स टू, इसका आंसर आएगा 1 2 3 4, चारों काम करने से जो है रोकता है, ठीक है, ध्यान देना इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, एन एनरोल्ड मेंबर ऑफ सीआईएसएफ एग्रीव्ड बाय ऑर्डर मेड अंडर द सेक्शन 8 ऑफ द सेंटर, इसका 30 डेज आएगा गाइस, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट कर लेना, इसमें 30 डेज है, ऑप्शन ए आंसर आएगा इसका। एनएचआरसी के ऊपर देखिए, एनएचआरसी से इस बार जो है 4-5 क्वेश्चन पूछ दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनएचआरसी आपके लिए। अब देखिए ये पॉलिटी नोट्स में भी हमारे में कवर था, टेस्ट सीरीज में भी हमने कवर किया था, तो इस तरह से आप देखिए इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है एनएचआरसी के ऊपर 106 है, हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी, अ पर्सन हु हैज बीन चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड, अब बोनाफाइड पैसेंजर ट्रैवलिंग इन अ वैलिड टिकट, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। पैन कार्ड अलाउड होता है, वोटर कार्ड अलाउड होता है, पेंशन, और इसके ऊपर डाउट था, बर्थ सर्टिफिकेट गलत एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं होता बेसिकली क्योंकि बर्थ जब बच्चे का होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट जब बनता है तो उसमें तब तक हो सकता है काफ़ी बच्चों का नामकरण वगैरह ना हुआ हो, तो उस वजह से जो है मे बी ना अलाउड करते हो, लेकिन इन्फेंट्स के लिए अलाउड होता है बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 108, एट विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट वॉज द सीएसएफ इंडक्टेड लास्ट फॉर द एविएशन सिक्योरिटी ड्यूटी, जम्मू एयरपोर्ट में जो है लास्ट ईयर ही जो है इंडक्ट किया गया है, ठीक है। HHMD शुड बी केप्ट एट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द पैसेंजर्स, 2.5 सेंटीमीटर्स का मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए इसके लिए। अगला क्वेश्चन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी हैज प्रिस्क्राइब्ड डिप्लॉयमेंट ऑफ काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। ये एक बार थोड़ा कंफर्म कर लेना, इसमें मैं 100% श्योर नहीं हूँ बट मुझे लगा ये आंसर हो सकता है, तो इसका आंसर आप चेक कर लेना। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 111 का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका सी ऑप्शन, ASG APSU टू कैरी आउट 100% पैट डाउन सर्च ड्यूरिंग PESC, ठीक है। वेयर वॉज द फर्स्ट फायर सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट FSTI इन CISF एस्टेब्लिश्ड, क्वेश्चन एग्जाम से जस्ट एक हफ्ता पहले जो है आपको हमने इन्फोग्राफिक्स वगैरह दिए थे, हार्डली 20 पेजों के वो थे इन्फोग्राफिक्स, दिखाऊंगा आगे फोटो में, तो वो दिए थे, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए थे 2-3 तो, ठीक है। RFCL जो आपका मुंबई वाला राष्ट्रीय फर्टिलाइजर वाला था वो क्वेश्चन आया था, एक ये दियोली वाला आया था, डायरेक्ट वहीं से आया दोनों क्वेश्चन, ठीक है। ITC लिमिटेड कोलकाता इसका आंसर आएगा, नीचे वाले का 113 क्वेश्चन का। 114 क्वेश्चन पे अगर चले, नॉन कार्गो जो है ऑप्शन 1 एंड 2, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन 115 वाले क्वेश्चन का आएगा आपका ऑप्शन डी 1 2 एंड 3।
116 पे आपका आएगा रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कमैन ड्यूरिंग एन इलीगल स्ट्राइक, 116 का ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 117 पे अगर बढ़ते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेम अ स्कीम टू बी कॉल्ड एम्प्लॉयज पेंशन फंड वाले का जो आपका आंसर आएगा। इसमें देखिए अब डाउट है इसके ऊपर, इस क्वेश्चन के ऊपर हमें डाउट है, आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए, कमेंट में जो है कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। जो आपका ये वाला है आपका ऑप्शन ए या डी, इन दोनों में से मुझे लग रहा है कि कोई आंसर एक होगा, तो कमेंट में एक बार डिस्कस कर लीजिए ताकि करेक्ट आंसर आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 118 आपका है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, इसका आंसर आएगा 2009 के अंदर जो है इसको अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों ने इसमें भी रेगुलेटरी बॉडी कर दिया होगा, कभी भी रेगुलेट नहीं करता है एनएचआर से, ठीक है, स्टैट्यूट से बनाया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बेसिकली क्या है, ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन जहाँ पे लगता है उनको तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं लोग। तो इसमें एक ऑप्शन दिया गया ऑप्शन सी, टू प्रोसिक्यूट एंड पनिश द ह्यूमन राइट्स वायोलेटर, दे डोंट हैव द पावर टू पनिश एनी पावर टू प्रोसिक्यूट और पनिश द ह्यूमन राइट्स वायोलेटर, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 121वां क्वेश्चन है, नो अपील अंडर द सीआईएसएफ रूल्स शैल बी एंटरटेन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अनलेस इट इज सबमिटेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द अपीलेंट रिसीव्ड अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ अपील्ड अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये सीधा डायरेक्टली स्टडी फंडा नोट से आपका आया है, ठीक है, इसका आंसर आएगा आरसीएफएल मुंबई। बहुत लोगों ने इसमें जो है एचईसी रांची लगाया होगा, लेकिन एचईसी रांची के अंदर जो है सबसे पहले आग लगी थी, उसके बाद ही जो है सीआईएसएफ का फॉर्मेशन हुआ था, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, इसका आएगा आपका बिकॉज इट मूव्स एज फास्ट एट अ फास्ट स्पीड इट अनेबल टू एस्टेब्लिश पर्सनल कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका नोट्स के अंदर से। क्वेश्चन नंबर 124, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस आईडी, मैकेनिकल टाइमर एंड मैकेनिकल क्लॉक इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लोजिव, डिटोनेटर और पावर सोर्स तीनों होते हैं आपके आईडी के अंदर, ठीक है। 125, एड्रेस ऑफ द पर्सन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कॉल्ड पास सिस्टम, ठीक है। 125 का आपका डी आ जाएगा। 126 की अगर बात करूँ मैं तो 126 का आएगा ऑप्शन डी आंसर इसका, ठीक है, करेक्ट आंसर। 127 का आएगा आपका ऑप्शन डी, वन मेंबर फ्रॉम द लोकल पुलिस प्रोफेबली ए वुमन फ्रॉम द वुमन पुलिस स्टेशन शेल बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी, ये स्टेटमेंट जो है गलत है, इस कमेटी में इस पर्टिकुलर पर्सन का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। 128, with regard to the event of the deployment of CISF during election duties, which one of the following statement is not true, even if the presiding officer asked to arrest CISF personnel deployed on duty cannot make an arrest during the IS duty, ठीक है। अगला क्वेश्चन बायोमेट्रिक्स है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, हैंड राइटिंग इसमें आ जाएगा, बाकी तीनों जो है आपका बायोमेट्रिक्स के लिए यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम गैप बिटवीन द वायर्स मेटल मेंबर इन केस ऑफ द फेंस पेरीमीटर सिक्योरिटी, डायरेक्ट नोट से आया हुआ क्वेश्चन है, 6 इंच का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ स्ट्राइक एजिटेशन ऑफ घेराव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सस्पेंडेड टू बी सपोज टू बी द रोल ऑफ द सीआईएसएफ टू फोर्स द एम्प्लॉइज टू ज्वाइन द वर्क, उनको कोई लेना देना नहीं है, काम ज्वाइन करना है आपको, नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ द सीआईएसएफ व्हेन प्रोवाइडिंग टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज, राइट। तो इसका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिपेयरिंग प्लान फॉर द इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्लांट, दे हैव नथिंग टू डू विद प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्लांट, दे जस्ट मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ द प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, द सिक्योरिटी ऑफ ताजमहल अ वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट वाज एंट्रस्टेड टू सीआईएसएफ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2009 के अंदर ये क्वेश्चन आया था गाइस, रिपीट हो गया है, देख लीजिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो जरूर करिए। एक खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए जो लोग 2022 के अंदर प्रिपेयर करने वाले हैं, सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जामिनेशन की 2009 से लेके 2021 तक की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की विद एक्सप्लेनेशन जो है बुक आपकी आ जाएगी उसे आपके एग्जाम से पहले, तो ये खुशी की बात है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भी बताऊँ मैं आपका, अगर बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे आपका जस्ट अ सेकेंड, एनएचआरसी वाले क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है आपके, उसके बाद ये आरएफसीएल वाला क्वेश्चन है, ये भी आपका रिपीटेड है, पहले आ चुका है। उसके बाद बहुत सारे हैं, एनएचआरसी वाला जैसे ये क्वेश्चन, ये वाला भी रिपीटेड है, सेक्शन 11 वाला जो था वो भी क्वेश्चन रिपीटेड था, तो काफ़ी सारे हेल्प मिलेगी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सोल्व करेंगे तो, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 134, सैनिक सम्मेलन आर हेल्ड इन सीआईएसएफ वंस इन मंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सैनिक सम्मेलन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, इन इट गिव्स टू द अपॉर्चुनिटी टू यूनिट पर्सनल फॉर रिक्रिएशन, इट इज नॉट मीन फॉर द रिक्रिएशन पर्पज एक्सेप्ट दिस स्टेटमेंट, बाकी तीनों ठीक हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज योर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लो एक्सप्लोजिव, ये डायरेक्ट जो है मटेरियल से आया है, गन पाउडर, इसका आंसर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। 136, what is the prescribed term of office of the chairperson and members of the NHRC,
पहले 5 साल 70 होता था, अब 3 साल 70 ईयर्स ऑफ एज हो गई है। अमेंडमेंट हुआ था 2019 के अंदर, उसके बाद जो है एज इनकी घटा दी है सर्विंग एज, ठीक है। चेयरपर्सन ऑफ द एनएचआरसी राइट्स कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एक कमेटी इनको रिकमेंड करेगी कि इनको हटा दो तो हटा दो। फॉर एजुकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग मशीनरीज हैज़ बीन एस्टेब्लिश, द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट्स, नेशनल ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। तो ये तीनों होते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपके ये तीनों कहीं भी नहीं दिए हुए, तो बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट फॉर द पर्पज ऑफ सीएसएफ एक्ट 1968 मीन्स, तीनों ही जो है काम बेसिकली होते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। अगला जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 140, अंडर द आईपीसी 1860 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थेफ्ट इज करेक्ट, इट डिफाइंड अंडर सेक्शन 378 नोट द 379, राइट। तो 378 के अंडर जो है एक्सप्लेन किया जाता है आपका थेफ्ट को, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ए फाइंड्स अ रिंग लाइंग ऑन द हाईवे एंड कीप्ट इट विद हिम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए ये जो कंडीशन है, मैंने इसमें आईपीसी में पढ़ा था, ये इसमें एग्जैक्टली जो है ये स्टेटमेंट नहीं दी हुई है। उसमें लिखा है ए फाइंड अ रिंग लाइंग ऑन मोटर रोड, ऐसा कुछ करके था, बट इसका आंसर जो मेरे हिसाब से आएगा ऑप्शन ए आएगा। बाकी आप लोग बताइए। थेफ्ट तो इसमें देखो हुई है नो डाउट, तो इसमें थेफ्ट वाले जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका बनता है थेफ्ट का जो कंफर्म है, ठीक है। और ऑप्शन सी भी बन जाए इसमें थेफ्ट हुई है, लेकिन और ऑप्शन डी भी बनता है, लेकिन मेरे हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो इसका होगा वो होगा ऑप्शन ए। बाकी आप कमेंट में डिस्कस जरूर कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142, मिसचीफ इसका आंसर आएगा। 143, punishment for mischief by fire or explosive substance with the intent to destroy house and being prescribed in the IPC। सेक्शन 436, ठीक है। 437 जो है वो आएगा आपका डेक्ड वेसल, 436 आपका जो है मिसचीफ वाला है, एक्सप्लोजिव वाला है, फायर एक्सप्लोजिव। 44, अब ए विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम जेड स्केल्स द वॉल ऑफ जेड्स हाउस, तो इसका हाउस ट्रिस्पास के अंडर ये आएगा, ये इसका वो है आंसर। 145 का है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 405 ऑफ आईपीसी। 146 का आपका आंसर आएगा, चार ऑप्शन ठीक है इसके बिल्कुल, ठीक है। 147 में आपका आएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ऑप्शन बी, ठीक है। 148 में आएगा ए इन गुड फेथ बिलीविंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड टू बी एज ऑन प्रॉपर्टी टेक्स द प्रॉपर्टी आउट ऑफ बीच पोजेशन, ए हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट बिकॉज देयर वाज नो डिसऑनेस्ट इंटेंशन। 148 का आएगा आपका ऑप्शन बी। 149 का आएगा आपका ऑप्शन ए, संथानम कमेटी। एक्चुअली करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, तो एक कमेटी को अपॉइंट किया गया था, उसका नाम था संथानम कमेटी, जिन्होंने रिकमेंड किया था कि भाई एक करप्शन विरोधी एक स्थापना की जाए एक डिपार्टमेंट की, तो सीबीसी को जो फिर अपॉइंट किया, वो सेटअप किया गया था, ठीक है। अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 ग्रेटिफिकेशन मीन्स, इसका करेक्ट आंसर आएगा नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द पेक्यूलरी ग्रेटिफिकेशन और टू अ ग्रेटिफिकेशन एस्टिमेबल इन मनी, ठीक है। ये हुए आपके 150 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। अब मैं दिखाता हूँ कि स्टडी फंडा के मटेरियल में से क्या क्या क्वेश्चन आपके आए हैं, ठीक है। चलिए, सीएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2021 क्वेश्चंस विच डायरेक्टली केम फ्रॉम आवर मटेरियल, ठीक है। ये देखिए छठे क्वेश्चन से लेके ये आपके सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से शुरू हो जाते हैं। एक एक क्वेश्चन का मैंने सोर्स अटैच किया है, कौन से मटेरियल में से कहाँ कहाँ क्या क्या है, सारे के सारे आप देखना फ्री होके। आप पीडीएफ आपको इसका मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ अगर आपको इसका चाहिए तो हमें आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है। व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9050555858 या फिर 9050555858, ठीक है। एक 5 और आएगा यहाँ पे 9050555858। सारे के सारे इसके अंदर जो है पूरे के पूरे वो, अब देखिए डिस्कशन में किया था हमने, ये पूछा था मैंने क्वेश्चन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमारे स्टूडेंट्स थे उन सबसे कि बताइए कि गंगा जो है कौन कौन सी रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस के बाद जो है बनती है बेसिकली, ठीक है। भागीरथ और अलकनंदा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ गया पेपर में, ठीक है। इस तरह से है, ये सारे आप चेक करना। यहाँ से आपका 90 सेकेंड से होके ये सीधे सीधे फाइल्स हैं, ये देखिए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस का मैंने अटैच किया है, बिल्कुल आप तसल्ली से आराम से बैठ के देखना, और ठीक है। तो ये है, सभी क्वेश्चंस के सोर्स आपको मिल जाएंगे। और एक भी क्वेश्चन गाइस उससे बाहर नहीं आया है, मेजोरिटी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनका टाइम ही नहीं लगा मुझे ढूंढने का, फिर भी कि चलो ठीक है जल्दी से आंसर की देना है बच्चों को बना के, तो उस कंडीशन में, ठीक है।
ये देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसमें हमने मार्क कर दिए हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके हैं। तो ये था गाइज आपका सेट बी। सेट बी के हमने क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए थे सारे के सारे। अब हम बात करेंगे 2022 वाले कोर्स एस्पिरेंट्स के बारे में, ठीक है, जिनको 2022 के अंदर एग्जाम देना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, अगर आपको खुद से प्रिपेयर करना है कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको किसी गाइडेंस के अंडर प्रिपेयर करना है या आप चाहते हो कि आपकी मेहनत कम लगे, मटेरियल वगैरह आपको अच्छे से गाइडेंस वगैरह मिले, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खुद से अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। उसका एक अलग से मैं वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूँ, अभी थोड़े से दिन में आ जाएगा वो वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपका क्या क्या बुक लिस्ट वगैरह क्या क्या होनी चाहिए आपकी, उसके अंदर किस तरह से आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आपके मार्क्स जरूर आप बताइए कितने मार्क्स आपके कमेंट में आए, ताकि हम देख सकें, सभी बच्चों को एक रफ आइडिया हो सके। कट ऑफ के बारे में फिर एक नेक्स्ट वीडियो हम जरूर बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।